D2 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट जे। यहाँ भी हमारे पास y² माइनस 6y माइनस 7 है, तो यहाँ भी हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। और यहाँ पर 2y² माइनस 17y प्लस 21 है, तो यहाँ भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया। हमें फैक्टर्स जो बनाने वो 7 के बनाने हैं, तो 7 1 ज़ा 7 और 7 में से 1 को माइनस करूँगी तो 6 आ जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7, 7 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो मैं यहाँ बड़े नंबर में नेगेटिव लगाऊंगी और छोटे नंबर में प्लस। डिवाइडेड, अब यहाँ हमारे पास है 2 को मैं 21 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 42। तो सबसे पहले 42 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 2 सा 2 1 सा 3 7 सा 21 और 7 1 सा 7। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ पर जो है वो 17 चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ 7 2 ज़ा 14, 3 ज़ा 14 इंटू 3, और 14 और 3 को अगर मैं ऐड करूँ तो 17 बन जाएगा मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, यहीं से हम चेक कर लेंगे कि किसको मल्टीप्लाई करने से और ऐड और सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास सेंटर वाली टर्म आती है। तो हम देख लेंगे कि ये 7 और 2 को अगर मैं ले लूँ तो 14, और 14 को अगर मैं 3 से करूँगी तो 42, और 14 और 3 ऐड होगा तो 17। तो हम यहाँ लिखेंगे 2y² 14y 3y प्लस 21। अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो 14 और 3 ऐड होगा तो मेरा 17 आएगा। और यहाँ पर माइनस की साइन है, तो मैं दोनों में नेगेटिव साइन लगाऊंगी। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो हम साइन करते ऐड है मगर साइन हम माइनस की लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से इन दो में से कॉमन लेंगे, फिर इन दो में से, तो यहाँ से y कॉमन आ गया मेरे पास, और y माइनस 7 प्लस 1, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब प्लस 1 ले लेंगे हम, तो y माइनस 7 डिवाइडेड, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया और y लिया, तो y माइनस 2 7 ज़ा 14, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया और 3, तो y माइनस 7, क्योंकि हमने यहाँ से नेगेटिव साइन ली तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब हमारे पास y माइनस 7 जो है, इन दोनों में से एक ब्रैकेट हमने लिख दिया और इन दोनों को हमने मिला दिया, तो y प्लस 1 डिवाइडेड, यहाँ से हमने y माइनस 7 और यहाँ से इन दोनों को फिर मर्ज कर दिया, 2y माइनस का 3। आप कॉमन बोलो तो भी सही है, अगर आपको कॉमन लेना मुश्किल लगता है क्योंकि 2 टर्म होती हैं, हम कॉमन ले लेते हैं तो, और हमारे पास यहाँ पर y बचता है, फिर प्लस 1 बचता है। या फिर अगर आप यूँ मुश्किल लगता है तो आप बोलो जो 2 ब्रैकेट्स है उसमें से हम एक बार लिख लेते हैं 1 टाइम और इन दोनों को हम मिला देते हैं, तो जो आपको ईजी लगता है, ठीक है। तो अब हमारे पास y माइनस 7 और y माइनस 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा y प्लस 1 डिवाइडेड 2y माइनस 3 आंसर। पार्ट हमने किया जे। अब हम पार्ट के कर लेते हैं। पार्ट के 3x माइनस 3y डिवाइडेड ax माइनस ay माइनस x प्लस y। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास 2 टर्म है और लीनियर है, यानी कि पावर हमारे पास लीनियर फॉर्म में, स्क्वायर नहीं है।
तो लीनियर मीन्स पावर हमारे पास 1 है, और जहाँ स्क्वायर होती है तो हम वहाँ चेक कर लेते हैं, अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, मगर यहाँ पावर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर पावर लीनियर है, यानी पावर 1 है हमारे पास। तो यहाँ हम सिंपल क्या करेंगे, दो टर्म है, दोनों के पास 3 है तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड। अब यहाँ हमारे पास 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 4, तो हम क्या करेंगे कि इन दो में से पहले कॉमन ले लेते हैं और फिर हम इन दो में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा a कॉमन आएगा, और x माइनस वाई, यहाँ से हमने सिर्फ नेगेटिव साइन ली और कुछ कॉमन नहीं है तो हमने 1 लिखा, तो x माइनस वाई, क्योंकि जब हमने यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ली तो यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस, क्योंकि जब इसको अगर हम ओपन करें तो ये चीज़ आनी चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और y। तो अब हमारे पास है 3x माइनस वाई डिवाइडेड, यहाँ से हमने लिखा, वैसे तो हम देखा जाए तो कॉमन लेते हैं, बट अगर आपको कॉमन लेना मुश्किल लगता है इसलिए मैंने आपको बताया कि दो जो सेम ब्रैकेट है उसमें से एक 1 टाइम लिख ले और इनको हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई और x माइनस वाई कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 3 डिवाइडेड a माइनस 1 आंसर।